नमस्कार। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो रही है और दूसरी तरफ कोई एक देश उम्मीद की किरण बनकर चमक रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। आज हम बात करेंगे 2026 के इसी आर्थिक माहौल की और देखेंगे कि भारत कैसे दुनिया का एक बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। तो देखिए, अभी की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को देखें तो साफ पता चलता है कि ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और चारों तरफ मतलब एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यही है। जब पूरी दुनिया इस इकोनॉमिक स्लोडाउन की चपेट में है, वहीं एक रीजन ऐसा भी है जो कह सकते हैं इस ट्रेंड के एकदम खिलाफ जा रहा है। कोई अंदाजा है कि ये कौन सा क्षेत्र हो सकता है? जी हाँ, वो क्षेत्र है दक्षिण एशिया। तो चलिए अपने इस विश्लेषण के पहले हिस्से में ये समझते हैं कि आखिर कैसे ये रीजन और खास तौर पर भारत इस पूरी इकोनॉमिक कहानी का हीरो बनकर उभरा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा चीफ इकोनॉमिस्ट्स आउटलुक रिपोर्ट में ये बात साफ साफ कही गई है और ये इतना मायने क्यों रखती है? क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के बैलेंस में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है, जहां अब उभरते हुए बाजार दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक एंकर या आर्थिक लंगर, इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे तूफान में एक बड़ा जहाज छोटे जहाज़ों को सहारा देता है, वैसे ही ये एक मजबूत इकोनॉमी है जो ना सिर्फ खुद स्टेबल है बल्कि मुश्किल ग्लोबल माहौल में अपने पूरे इलाके को संभालती है। और भारत का जो मजबूत डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है ना, मतलब बढ़ती हुई कंजम्पशन और बड़ा सरकारी निवेश, वो उसे इस रोल के लिए बिल्कुल फिट बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि दक्षिण एशिया में इतनी उम्मीद और दुनिया के बाकी हिस्सों में इतनी चुनौतियां, इनके बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है? चलिए इन दो अलग अलग तस्वीरों के पीछे की वजहों को जरा समझते हैं। यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ दक्षिण एशिया है, जहाँ मजबूत घरेलू प्रदर्शन है, रीजन में उम्मीद का माहौल है, और दूसरी तरफ बाकी दुनिया है, जहाँ धीमी ग्रोथ और ट्रेड को लेकर तनाव का माहौल है। ये साफ तौर पर दो अलग अलग आर्थिक कहानियां हैं जो एक ही समय पर चल रही हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन इकोनॉमिक आंकड़ों का असल में दुनिया के लिए क्या मतलब है? क्योंकि भारत की ग्रोथ का असर सिर्फ उसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। ये एक तरह की चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। समझिए, भारत की मजबूत ग्रोथ सबसे पहले दक्षिण एशिया को स्थिरता देती है, और जब इतना बड़ा रीजन स्टेबल होता है तो इसका सीधा और पॉजिटिव असर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के समीकरणों पर पड़ता है। और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अब अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, इसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसमें भारत एक मेजर डेस्टिनेशन बन रहा है। नए नए ट्रेड रूट्स और पार्टनरशिप्स बन रही हैं और देशों को अपनी जियोपॉलिटिकल रणनीतियों को इस नई सच्चाई के हिसाब से बदलना पड़ रहा है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। भारत का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सिर्फ एक रीजनल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल स्टोरी है। ये वैश्विक आर्थिक शक्ति के संतुलन में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया का इकोनॉमिक मैप बदल रहा है, भविष्य में कौन से देश और कौन सी रणनीतियां इन नई लहरों का फायदा उठाकर आगे निकलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।